तहूर राणा है जो। हाँ बोलिए। पाकिस्तान तो पहचान नहीं रहा उसे, कह रहे हम जानते नहीं उसे कौन है। जो नहीं जानता, पाकिस्तान का मूल था वो नागरिक। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं। उसको बिरयानी खिलाने खातिर थोड़ी ना लाया गया है, उसका तो पिछवाड़ा लाल करने खातिर लाया गया है। कमाल है। लेकिन वो हार चुका चुनाव, उसको बौखला गया दिमाग। नकली नेता है वो, इनका सीना बरकरार है। दिखा कि नहीं दिखा? और देश में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं मोदी जी, बड़े बड़े निर्णय लिए। कहा है हाफिज सईद जो इतना जहर उगलता था, मसरत आलम, यासीन मलिक, सब जेल में चल रहे हैं। कहाँ बम पट रहे हैं भारत के। बीजेपी के साथ में छोड़ देगा ना तो उसका भी पैसा की मर जाएगा वहीं पर। वो कभी बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेगा नीतीश। और बोलो हमें क्या। मोदी कह रहा है यूसीसी की तैयारी करो। हाँ जो मर्जी करो, मोदी सही है, योगी सही है। अपनी यहाँ पे। तहूर राणा है जो। हाँ बोलिए। पाकिस्तान तो पहचान नहीं रहा उसे, कह रहे हम जानते नहीं उसे कौन है। जो नहीं जानता, पाकिस्तान का मूल था वो नागरिक। और सारी पोल खोलेगा कि पाकिस्तान में रह के उसने कितने यहाँ पर कांड करवाए हैं। कमाल है। लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है। अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? और तुम्हारा कन्हैया कुमार कह रहा है महंगाई से ध्यान हटाने के लिए कर रहा है। कहाँ की महंगाई है? कोई महंगाई नहीं। अरे कन्हैया कुमार वो हार चुका चुनाव, उसको बौखला गया दिमाग। नकली नेता है वो। राहुल गांधी गया है उसके कोई, पास। अरे राहुल गांधी तो पप्पू है, वो भी पप्पू है। हाँ। सारे पप्पुओं की गैंग है। हाँ। कितने जीरो लग चुके हार के, अब कितना हार बाकी है। खत्म हो गई भैया उसकी कहानी पूरी। तो क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका तहूर राणा का? तहूर राणा का क्या करना तहूर चाहिए? राणा को भाई अंडाकार जेल में रख रहे हैं। हाँ तो उसकी पूरी जांच होगी। हाँ। उसके बाद उसको फिर जो सजा इतने लोगों को मार दिया, इतना प्लानिंग सब कुछ जांच होगी। ये क्या भाई है? उसको लाया गया, किस लिए लाया गया? उसको बिरयानी खिलाने खातिर थोड़ी ना लाया गया है, उसका तो पिछवाड़ा लाल करने खातिर लाया गया है। अच्छा। फिर अभी तो उसको 20 दिन की रिमांड में भेजा है। सारा उगलवाएंगे, 4-5 महीना उससे पूछताछ होगी, उसके बाद लटकाया जाएगा फांसी के फंदे पे। छोड़ा थोड़ी नहीं जाएगा। ये तो कह रहे हैं कि 26% जो टैक्स टैरिफ लगाया है ना डोनाल्ड ट्रम्प ने, वो हाँ। वो 26-11 दिखा के वो भुलवा रहे हैं, उसको गम को छुपा रहे हैं, उसकी अब बात नहीं कर रहे। ट्रम्प ने इसलिए भेजा है कि 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे। नहीं, वो 26% जो टैक्स लगाया है, कह रहे हैं उसको जो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रम्प ने, उससे ध्यान हटाने के लिए 26-11 की बात की जा रही है। तो तहूर राणा की बात करिए, बताओ क्या कर रही है? ध्यान हटाने के लिए क्या? हाँ? वो तो प्रक्रिया चल रही थी तहूर राणा की पहले से ही। भाई 1 महीना पहले की प्रक्रिया चल रही थी, तहूर राणा को लाने वाला भारत। भाई ये तो टैरिफ वाली बात तो अभी आई है, 2 अप्रैल से लागू हुआ टैरिफ। 56 इंच का सीना दिखा नहीं दिखा? 56 इंच का सीना बरकरार है। दिखा कि नहीं दिखा? और देश में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं मोदी जी, बड़े बड़े निर्णय लिए। कहा है हाफिज सईद जो इतना जहर उगलता था, मसरत आलम, यासीन मलिक, सब जेल में चल रहे हैं। कहाँ बम पट रहे हैं भारत के अंदर? किसी की गूबत है जो भारत के अंदर एक पड़ाका भी छोड़ा दे? कहाँ है? ये तो कह ये रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर। नहीं तो हम लोग आतंकवाद के शिकार हो जाते अब तक में। अच्छा। यही आप ही जब टीवी में कितना आता था, कितना जाए। यही मसरत आलम, यासीन मलिक टीवी में दिखलाता था, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान। कहाँ है? अंदर है ना जेल में, जम्मू के जेल में। यासीन मलिक जेल में है ना। तो विपक्ष को क्यों नहीं समझ में आता? अरे इतनी बड़ी बात इसको याद रखो कि मोदी के नेतृत्व में कितना बढ़िया काम हुआ देश के अंदर, कितना बढ़िया काम हुआ देश के अंदर। लोगों का क्या, ये जो अभी कभी वक्त बोर्ड लेके बैठ जाते हैं, कभी अभी कुछ। भाई ये जो निर्णय लिया जा रहा है वो सही लिया। ये वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम के हित में लिया जा रहा है, ये कोई गलत नहीं लिया जा रहा है, ये इनके हित में ही काम होगा। कोर्ट में क्यों जा रहे हैं सब? जाने दो कोर्ट में, उससे क्या होता है? कोर्ट अपना काम करेगा, ये अपना काम करेंगे। ये तो कह रहे थे कि बैसाखियों की सरकार टिकी हुई है, बैसाखी की सरकार होती ही, चलो यही बैसाखी की सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लेके आ गई। अगर बीजेपी के साथ में छोड़ देगा ना तो उसका भी पैसा की मर जाएगा वहीं पर। वो कभी बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेगा नीतीश।
ये गारंटी के साथ कर रहे हैं हम। तो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत जो लोग नाराज हैं। वोट में क्या खिलाफ है? अरे गरीब को, अरे बाबा जो आप इतना जमीन हत्याएं हुए हैं, गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है, आप ही का समझा, मोमडन को नहीं मिल रहा है। अगर वो दे रहा है जो गरीबी रेखा के नीचे में है, जिसको मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, फुटपाथ पर जीता, अगर उसको दे रहा है मोदी सरकार, तो क्या गुनाह कर रहा है वो? आप तो दे नहीं सके बेट जो है, हाँ आप तो दे नहीं सके, वो देना चाह रहा था, फिर आपको दिक्कत क्या चीज का हो रहा है? तो कह रहे हैं लोग कि भाई इतना सब जमीन है इनके पास और बच्चे इनके अंडे बेच रहे हैं, तो कोई पंचर लगा रहा है, बताओ। हाँ बताइए, ऐसा होता है? हाँ कितना अमीर देश है, पाकिस्तान से भी बता, सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ? और क्या, मैं तो शुरू सुनाई कह रहा हूँ, सही कोई कह रहे हैं। पंचर लगा रहा है, अंडे बेच रहा है, हाँ, और इतनी जमीन लेके बैठे। क्यों भाई? ये अकबर दोनों वैसे कितनी वक्फ बोर्ड की जमीन मार के बैठा है, अभी इसकी भी जांच होगी। तौर राणा इधर आओ ना, इधर ब्राह्मण समाज। तौर राणा जो आया है उसके ऊपर क्या कहोगे? तो कांग्रेसी कह रहे हैं ध्यान भटका रहे हैं, 26% टैक्स लगाया डोनाल्ड ट्रम्प ने, उससे हटा रहे ध्यान, और महंगाई की बात नहीं करते, ऐसी बातें करो। कन्हैया कुमार क्या कहोगे? इसमें तो भाई हर इंसान हर तरीका से बोलता है, वो तो अपनी वो है, कोई इंसान कुछ बोलता है, कोई इंसान कुछ बोलता है, जिसको अच्छा लगता है अच्छा बोलता है, जिसको बुरा लगता है जो बुरा बोलता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। उसमें कह सकते हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। कोई जिसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा बोल रहा है, इनको बुरा लग रहा है बुरा बोल रहा है, इनको सही लग क्या अच्छा लगता है वही बोलिए। बिहार में क्या चल रहा है? किसकी सरकार बनेगी? बिहार के बारे में मैं नहीं, तो मैं यूपी में हूँ, बिहार के बारे में यूपी के बारे में क्या यूपी के कहोगे? बारे में बताइए। यूपी के बारे में सब कुछ अच्छा है, हमारे यहाँ तो योगी बाबा है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ तो हमारे बाबा जी रहेंगे और आगे से हम बाबा रहेंगे जब तक हिंदू राज होगा, और होकर रहेगा भी। हाँ कांग्रेस बाबा को सुनते हो? सुना है उनको? हाँ कब? कहाँ सुने हो? मैं उनको वीडियो में देखा हूँ, फोन में देखा हूँ। वैसे कथा तो सुनी हो नहीं? गए हाँ सुना हूँ सब। अरे मैं पर्ची देखा, सब कुछ निकाले, सब कुछ देख कर हूँ। कहाँ पे? अरे मैं फोन में देखा अपने, और कहाँ देखा? हाँ वैसे कथा मैं रियल में नहीं मिला उनसे। हाँ सिर्फ फोन में देखा हूँ, सिर्फ फोन में देखा हूँ, वो देखा वहाँ। क्या कहोगे? क्या कहूँगा मैं, यही कहूँगा सिर्फ कानवे हमारे यूपी के अंदर, हाँ मतलब हर जगह हमारा भाजपा ही रहेगा, जो कुछ रहेगा एकदम, कहीं भी रहेगा, कैसे भी रहेगा, हमारा भाजपा ही रहेगा, क्योंकि हमारे योगी बाबा सबसे बेस्ट हैं। हाँ तौर राणा आ गया, कांग्रेस कह रहे हैं महंगाई से ध्यान हटा रहे हैं, वो 26% टैक्स लगा दिया, उसकी वजह से ध्यान हटा रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तौर राणा क्या है? क्या आ गया तो आ गया, और राणा तो आ ऐसे आ गया वो? आया 56 इंच के सीने ने लाया है कि ऐसे आ गया हो? नहीं बुलाया तो होगा, किसी ने बुलाया आया हो, किसी ने मंगवाया हो, जब तो आया है ना। ऐसे कौन आ जाएगा? हाँ, तो फिर अभी बताइए। वो भी कह रहे हैं महंगाई और की बात नहीं करते, बेकार की बातें करते हैं। महंगाई तो हो रही है बात, वो कह रहा मैं भी आपको। स्कूल के जो बच्चों की पढ़ाई होती है उस पर बात नहीं करती सरकार, सिलेंडर पर बात नहीं करती है, राशन पानी महंगा हो रहा है उस पर बात नहीं करेगी। महंगाई हो रही है, किसान का भी तो फायदा हो रहा है। कह रहे हैं जान है तो जान है, बम फटते थे किसान को जमीन में घाटा होता है, उस पर बात नहीं करती सरकार। कह तो रहे बम फटते थे, जान है तो जान है, वही तो कह रहा हूं महंगाई की बात जो 2024 में झटका दिया था ना योगी को, वो 2027 में देने जा रहे उत्तर प्रदेश का ही, मैं भी सहारनपुर का ही। अच्छा, किसको देने जा रहे हैं? योगी को। अच्छा, और पूछो क्या? अच्छा, बिहार में किसकी आ रही सरकार? बिहार में है ना वो लालू का लड़का जीतता का नीतीश का नेहरू का बहिष्कार कर दिया है। मुसलमानों ने कहा एक भी वोट नहीं देंगे, ना नेहरू को ना नीतीश को। वक्फ बोर्ड बिल को चोरों की गैंग का, चोरों की गैंग, वो वक्फ बोर्ड बिल जो सपोर्ट करा ना, उस वजह से है ना खिलाफ है मुसलमान, हम वोट नहीं देंगे, हम कबलत में रहेंगे। जो गरीब मुसलमान है वो पंचर लगा रहा, अंडे बेच रहा है और वक्फ बोर्ड की जमीन लेके बैठे हैं। ये फायदा क्या गरीब आदमी को, मुसलमान को? बताया जरा। उसे तो अंडे लगाने बेचने पे और पंचर लगाने पे लगा दिया तुमने, और जमीन लेके तुम बैठ गए, क्या फायदा वक्फ बोर्ड का? मैं मतलब किसान हूँ, मैं कहाँ देगा बेटा भाई? अब मैं गरीब मुसलमान की बात कर रहा हूँ। बताओ कौन बेटा लगाएगा? बताओ। मोदी ने सही किया ना, अब उनका भला होगा। नहीं तो हम तो इसके विरोध में रहेंगे। क्यों विरोध करेंगे? आपको आप है ना मीडिया वाले हो, आपको ये पता है वक्फ बोर्ड की जमीन किस चीज में काम आती है? किस चीज में काम आती है? मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान। एक गांव में है ना 3000 घर है, अगर कब्रिस्तान की जगह कम पड़ रही है, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड की जगह कहीं से ना कहीं से खरीद के उनको कब्रिस्तान मत दो, सरकार दे रही है। 2014 क्या करो? नहीं, वक्फ बोर्ड ये कह रहे हैं जी संसद हमारा है, वक्फ बोर्ड जमीन पे वो अंबानी का घर सबसे उसकी वक्फ बोर्ड जमीन, महाकुंभ जो रहा वो वक्फ बोर्ड जमीन, ये क्या चक्कर है भाई? ये वो सही है? अरे
मानकुंभ में आप कह रहे हैं, मानकुंभ की बात कर रहे हैं ना, कितनी पब्लिक मरी है, किसी ने एक बार सच्चाई दिखाई है, कहा 300 आदमी मर गए, 5000 आदमी मर गए, क्या कहा कोई भी नहीं मरा है वहाँ तो भाई जो लोग बाग जिनके बजट गए, जो मर गए, जो ढूंढने जा रहे हैं, उनके वही नहीं माँ बाप मिले, जो उनके भाई मिले। अब ये उसके बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल हो चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2024-27 में हम भेजने का काम करेंगे योगी जी को, अखिलेश यादव को भेजेंगे। अरे एक बात बता रहा, अखिलेश यादव अरे दिल्ली की नए मुख्यमंत्री है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, बात समझ में आ गई तभी मैं बताऊं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, उनने अखिलेश यादव को बोला है चौथी चोर। एक पूर्व मुख्यमंत्री को चौथी चोर बोलते हो, शर्म नहीं यहाँ की। टोटी चोर क्यों बोल रहे हो? अखिलेश को टोटी चोर क्यों बोल रहे हो? बताओ। किसको टोटी चोर बोल रहे अखिलेश यादव को हैं? अखिलेश यादव कोई मजहब ही नहीं उसका, वो तो सारा कुछ चाहिए, उसका कोई मजहब ही नहीं है, तो अलग ही सिस्टम है उसका। है मुलायम सिंह यादव, वो तीन चीज में आता है, उनका कुछ वही नहीं है भाई साहब। पहली बात तो उनको किस चीज में उनको छोड़ दिया जाए? बोलने का मौका देकर फिर बोलना दिया करो। ये बात बताओ 2024 में 37 सीट किसका जीत ली और 8 सीट कांग्रेस ने किसका जीत ली। 2024 का चुनाव 2000 का चुनाव जिक्कर होया था ना, जिक्कर 2027 में काम करेंगे। जैसे आप बता रहे हो उनका अखिलेश यादव का, तो उनका कोई मजाक ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव मुल्ला में आ रहे हैं, यादव में आ रहे हैं, सिंह में आ रहे हैं क्या वो? पहले अपना तो ये तो बता दो भाई, तीनों में से मुलायम सिंह यादव तीन कास्ट में आते हैं। अब क्या मजहब में क्या धर्म उनको खुद नहीं पता उनको भाई, तो हम लोग यहाँ उनके बारे में क्या बताएं? उनको खुद ही नहीं पता उनके बारे में। अच्छा हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुछ लोगों की राय सुनी आपने।